नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है शहीदों की शहादत और जन जन के संघर्ष और त्याग से बने उत्तराखंड राज्य में रोजगार, मूल निवास और भू कानून जैसे बुनियादी समस्याओं का समाधान आज तक क्यों नहीं हो सका। इस सवाल की पृष्ठभूमि में राज्य प्राप्ति के आंदोलन से लेकर आज तक की एक संक्षिप्त समीक्षा करने की जरूरत होगी। राज्य प्राप्ति के आंदोलन में विशेष रूप से बीइंग ए एम्प्लॉई मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि उस समय इस राज्य का समूचा कार्मिक समुदाय पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन की मांग को लेकर अपनी कुर्सियों को दांव में लगाकर सड़कों पर 94 दिन तक संघर्षरत रहा। मुजफ्फरनगर जैसे बर्बरतापूर्ण कांड में स्वयं मैं मौत से रूबरू हुआ और जब राज्य बना, राज्य गठन के समय का वो दृश्य याद आता है। तो उस समय राज्य गठन के समय सारे जन जन को उम्मीद थी कि अब इस राज्य में सारे राजकाज और सबको समान रूप से उसका हक मिलेगा और कायदे कानून व्यवस्था कानून का राज होगा और सबको समान रूप से न्याय मिलेगा, विधि का शासन होगा और रोजगार के सभी को समान अवसर मिलेंगे। ये उम्मीद के साथ सबने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से उत्तराखंड राज्य के गठन के समय इसका स्वागत किया और सब ने एक दूसरे को बधाई दी। राज्य बनते ही मतलब सबसे पहले हुआ कि जल राज्य आंदोलनकारियों का बाकी तो राजकाज सब कुछ हुआ, लेकिन एक और जो दृश्य पर को फोकस करना चाहूँगा कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रोसेस शुरू हुई, क्योंकि उस समय राज्य आंदोलनकारियों का जन जन में एक बड़ा मान सम्मान था और सरकार द्वारा भी राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण, जो चिन्हित आंदोलनकारियों का बड़ा सम्मान किया जा रहा था, उनको चिन्हीकरण करके उन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा था। और उसी समय जब सब लोग जन जन की नज़रों में ये राज्य आंदोलनकारियों का जो चिन्हीकरण करते हुए उन्हें जो सम्मान दिया गया, उसको बड़े सम्मान भरी नज़रों से देखा जा रहा था। लेकिन राज्य गठन के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों का राजनीतिकरण भी शुरू हो गया और 2004 में एनडी तिवारी सरकार के समय जब 2 शासनादेश हुए तो उन शासनादेशों में राज्य प्राप्ति आंदोलनकारियों को सेवा में राज की नियुक्ति देने और क्षैतिज आरक्षण देने के जो 2 अलग अलग आदेश जारी हुए, उससे सबको झटका लगा। और जब राज्य इससे पूर्व जब राज्य गठन के बाद जब सबसे पहले विधानसभा के अंदर बैकडोर से भर्तियाँ हुई तो सबसे पहले झटका लगा, जन समुदाय भौचक्का रह गया और इसका विरोध भी हुआ, खुसर तो हुई, लेकिन बात नहीं से कुछ उठ नहीं पाई और बैकडोर से नियुक्तियों का दौर जारी रहा। लोगों को उम्मीद थी कि बैकडोर से हुई नियुक्तियों के खिलाफ यहाँ के राज्य आंदोलनकारी प्रमुखता से मुखर होकर आवाज़ उठाएगा, लेकिन निराशा हुई। और इसी के साथ जब 2004 में राज्य आंदोलनकारियों को भी नौकरी मिलना शुरू हुआ उस शासनादेश के तहत सारे, क्योंकि उसके लिए नियम बनाने की ज़रूरत थी। नियम और कायदा कानून को सब ताक में रखकर महज एक शासनादेश के जरिए उन्हें क्षैतिज आरक्षण भी दे दिया गया, देने का आदेश भी जारी कर दिया और सारे जिलाधिकारियों को इन आंदोलनकारियों को
रिक्त पदों पर के सापेक्ष नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश भी जारी हो गए। अब जो आम लोग थे वो देखते रह गए। अब यहीं से बात उठी, होते होते बात आई फिर इसमें राज्य में बाहरी राज्यों के लोगों की घुसपैठ की संख्या हुई। सबने कहा राज्य बन गया, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, रोजगार की हैं, जमीन खरीद फरोख्त की हैं, यहाँ बहुत सुंदर भविष्य है, तो यहाँ कैसे इंट्रेंस किया जाए, उसको लेकर सबसे बात आई मूल निवास को लेकर, स्थायी निवास को लेकर। तो सर जो दूसरे राज्यों के लोग थे या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भी जो यहाँ जो बंटवारा हुआ उसको लेकर भी स्थायी निवास और मूल निवास का मामला जोर पकड़ा। जो बहुत लोगों ने इसमें प्रयास किया कि जो स्थायी निवास वही मूल निवास समझा जाए, और ताकि मूल निवासी का जो लाभ मिलना है उन्हें भी मिल सके, उसको लेकर पूरी एक्सरसाइज करी उन लोगों ने। कोर्ट कचहरी में कोर्ट में भी गए, कोर्ट द्वारा अभी कट ऑफ 1950 की कट ऑफ डेट निकालते हुए जो 15 साल से रह रहे हैं उत्तराखंड में उनको स्थायी निवास ही मानते हुए, और बाद में 2012 में कोर्ट का अगस्त 12 में एक आदेश हुआ कोर्ट का। उससे पूर्व जो भी ये संबंध में मूल निवास के और के बारे में जो स्थायी निवास के बारे में जो कोर्ट के आदेश हुए थे उसके बारे में तो सरकार ने अपील में गई, लेकिन 2012 में जो कोर्ट का आदेश हुआ उस पर अपील न करके अप्रत्याशित रूप से सरकार ने 2013 में यहाँ पर मूल निवास स्थायी निवास को ही मूल निवास के शब्द को ही उपयोग में न लाने का आदेश जारी करते हुए स्थायी निवास को ही मूल निवास मान लिया गया। ये भी हुआ। अब उस पर कहीं कोई कुछ नहीं बोला। उसमें 2013 में जब शासन का इतना ये जन विरोधी उत्तराखंड विरोधी आदेश जारी हुआ उस समय कोई, जबकि उसमें अपील में जाना चाहिए था उसी समय, लेकिन कोई नहीं गया। अब ये जो मूल निवास और भू कानून का है, यूसीसी लागू हुआ है। हमें यूसीसी का जैसे के लिए जो कमेटी गठित हुई थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जैसे ही प्रस्तुत करी उसके तीसरे दिन ही विशेष सत्र बुलाकर वो यूसीसी का विधेयक पारित कर दिया गया। लेकिन भू कानून के लिए जो कमेटी गठित की थी वो कमेटी की रिपोर्ट फाइलों में धूल फांक रही है। तो ऐसी रोजगार की बात है। रोजगार तो शुरू में राज्य गठन के बाद से ही जो आर्टिकल 16 है, रोजगार में समानता के अवसर के, तो खुलेआम धज्जियाँ उड़ा दी और सब कोई भी उसमें नहीं बोला। अब ये मूल निवास और भू कानून वाली बातें हैं, इसको लेकर हमने देखा कि जिन्होंने भी इसमें समय 13 में तो कोई नहीं बोला मूल निवास को लेकर। उसके बाद 10 साल बाद फिर राज्य आंदोलनकारियों ने इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई। इससे पूर्व ये हुआ, राज्य आंदोलनकारियों की जब 2004 में नियुक्ति हुई तो बाद में उनको क्षत्रिय आरक्षण भी दे दिया गया। तो 2013 में एक PIL लगी कोर्ट में और उस PIL पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था। और 2018 में हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया कि 2004 से राज्य आंदोलनकारी कोटे से जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं वो सब अवैध हैं, और वो कोर्ट का वो आदेश आज भी पेंडिंग है। उस पर कोई एक्शन किसी स्तर से नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी ओर यह है कि राज्य आंदोलनकारियों ने जब इस बात को लेकर मूल निवास अपने क्षत्रिय आरक्षण को लेकर दबाव बनाने के लिए मूल निवास और भू कानून का सहारा लेते हुए यहाँ पर प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन, रैलियाँ निकाली और
सरकार ने को ये एहसास कराया कि हाँ, हम ये जो बुनियादी सवालों को लेकर हम बहुत चिंतनशील हैं और इसको लेकर हम पूरे राज्य के लोगों को लामबंद करके यहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये साफ जाहिर हो रहा था कि उसके पीछे मकसद क्या है। राज्य आंदोलनकारियों ने सबसे पहले यहाँ पर 10 साल बाद पहली बार रैली निकाली देहरादून में और लामबंदी की। उसके पीछे यही मंशा थी कि क्षैतिज आरक्षण, और वो अपने मकसद पर कामयाब भी हुए और सरकार ने क्षैतिज आरक्षण के लिए उनको आरक्षण देने के लिए विधेयक भी विधानसभा में पारित हुआ और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी ने भी उसका पुरजोर समर्थन किया। पहले उसको प्रवर समिति में भेजा, प्रवर समिति के बाद फिर उसको पारित करके राजभवन में इस समय वो विचाराधीन है 4 माह से लगभग। अब इसमें देखिए, अब इसमें 4 माह से विचाराधीन है, तो कल 30 जून को यहाँ पर देहरादून की राजधानी देहरादून में फिर से एक मुख्यमंत्री आवास तक राज्य आंदोलनकारियों ने कूच किया और उसमें उस प्रदर्शन के जरिए आज जो हमने मीडिया में समाचार पत्रों में जो उसको देखा उसकी कवरेज, उसमें यह है कि मूल निवास और भू कानून को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया और मुख्यमंत्री से वार्ता में हुई कि कोई आश्वासन दिया कि हम राजभवन से में बात करेंगे वो जो वहाँ पर विचाराधीन है उस विधेयक को कराने के लिए और चिन्हीकरण के लिए। 2 में तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया और बाकी बातें गई सब किनारे। अब सवाल उठता है कि क्या अगर ये राजभवन से जो विधेयक पारित होकर आ जाता है, गवर्नर के हस्ताक्षर होकर आ जाता है, तो क्या फिर ये मूल निवास और भू कानून का मुद्दा के लिए संघर्ष जारी रहेगा? ये सब देखने वाली बातें हैं। बड़े ही अफसोस होता है क्योंकि जब भी जिसके अपने स्वार्थों को साधने के लिए ये साफ दिखता है। मैं इस बात को कह रहा हूँ और कहना इसलिए कह रहा हूँ कि सही को सही और गलत को गलत कहना ही पड़ेगा, चाहे हमारी जान चली जाए। ये नाराज़ हो जाएगा, ये खुश हो जाएगा के चक्कर में हम ये अपनी जो आईने में जो दिख रहा है हमको सीन, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम राज्य के सही मायने में अगर हम हितैषी हैं तो सही को सही और गलत को गलत कहना ही पड़ेगा, चाहे उसमें अपने ही हमारा ही कितना बड़ा नुकसान हो जाए। अब यही बातें हैं। अब इसमें मैंने राज्य आंदोलनकारियों के मामले में मैंने अपने इसी चैनल के जरिए 2 वीडियो पूर्व में जारी किए हैं। अगर आप में से कोई भी इसको पूरा सर्च कर सकता है, इसका पूरा डिटेल में इसके बारे में मैंने अपनी बात रखी है। पहला एक वीडियो है कि क्या उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी दंगा पीड़ित हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं इसमें, इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि। और दूसरा है आंदोलनकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में रहे झोल के लिए आखिर जवाबदेह रहे कौन। ये 2 वीडियो मेरे इसी चैनल में हैं। अगर आप इसके सच्चाई को, इसके पूरे फैक्ट वास्तविकता को अगर देखना चाहेंगे तो इसको ज़रूर देखें। और क्या ये विधेयक जो वर्तमान में माननीय राज्यपाल के यहाँ विचाराधीन है उसके वो होना चाहिए, क्यों वो पेंडिंग है, और पूर्व में भी 2015-16 में भी गवर्नर द्वारा उसमें साइन क्यों नहीं किए गए, ये सब विचारणीय बिंदु हैं। तो आगे इसमें इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि इस सवाल पर हर कोई मनन करे कि रोजगार, मूल निवास और भू कानून जैसे बुनियादी समस्याओं का समाधान आज तक क्यों नहीं हो सका है। क्योंकि आपका अपना नज़रिया होगा, आपका अपना मत होगा, ज़रूर इस पर आप अपना मत दीजिए। हम तो यही मानेंगे। हमने तो जो इसकी पूरी समीक्षा करी, उस समीक्षा में हमने यही पाया कि जो राज्य के बुनियादी इशू हैं उनको अपने स्वार्थों को साधने के लिए, चाहे वो कोई राजनीतिक संगठन हो या गैर राजनीतिक संगठन हो, राज्य आंदोलनकारी हो या बेरोजगार संगठन हो, सब ने इन मुद्दों को फ्रंट में रखकर उसके बैक में अपने इशू, अपने
मुद्दों को सॉल्व कराने के लिए इन मुद्दों को आगे रखा और पूरी जनता को ये दिखाने की कोशिश करी कि हम इन बुनियादी सवालों पर मुखर हैं और पूरे राज्य की जनता को इकट्ठा करके हम पता नहीं क्या कर देंगे। और जब वो इशू सॉल्व हुए तो होते हैं तो फिर सब चुप हो जाते हैं। राज्य के इन बुनियादी सवालों पर हर किसी के स्तर से राजनीति हो रही है। हमने पूरी इसकी समीक्षा में ये पाया। आगे आपका इसमें जो भी मत होगा कमेंट में ज़रूर अपने मत व्यक्त कीजिएगा और इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।